स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। चैप्टर 3 का ये टॉपिक है। जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी करैक्टर की बेस पे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। अब हम इसके ऊपर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कैसे इसको आगे नेक्स्ट प्रमोट किया गया था। ग्रीक फिलासफर था, एक यूनानी फिलासफर था, अरिस्टोटल इसका नाम था। इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई किया। इसने बोला था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से वो 2 ग्रुप्स हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप्स में रखा था। सबसे पहले अरिस्टोटल ने दी थी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ये तजवीज़, इसलिए इस सिस्टम को अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नए साइंसदान आते गए, नए रिसर्चर्स आते गए, तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया और देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया था, जो कि अभी तक वैलिड है। ये तीनों किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले है हमारे पास, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है 2 किंगडम, इसका मतलब इसमें 2 किंगडम है। 2 किंगडम, वो 2 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, अब देखें किंगडम प्लांटी है तो इसमें सारे के सारे प्लांट्स शामिल होंगे, पौधे होंगे। ठीक है, डेफिनेशन जब हम इसकी देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। तो किंगडम प्लांटी में ये ऑर्गेनिज्म शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, इन सब को किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। इनके कुछ ना कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से इन सब ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में शामिल किया जाता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो सेकंड किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है, इसमें हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और उनको हेटेरोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। इसी बेस पे कि वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते बल्कि अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जो है वो किंगडम एनिमिलिया में शामिल किए जाते हैं। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, इसमें एक ड्रॉबैक आ गया था, एक मसला हो गया था कि जैसा कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल पर कंसिस्ट करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके कुछ करैक्टर्स प्लांट के साथ मैच करते हैं, कुछ करैक्टर्स एनिमल के साथ मैच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्चर्स को कंफ्यूजन हो गई कि यूग्लिना को आइदर हम किंगडम प्लांटी में रखें या किंगडम एनिमिलिया में रखें। तो ये यूग्लिना जो है, इसमें प्लांट लाइक क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि एक प्लांट का पौधों का करैक्टरिस्टिक्स है। इस बेस पे अगर रखा जाए तो इसको किंगडम प्लांटी में आना चाहिए। और दूसरा इसका करैक्टर है कि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इट लैक सेल वॉल, जो कि एक एनिमल का करैक्टर है। ठीक है, अब उस करैक्टर की बेस पे देखा जाए तो इसको किंगडम एनिमिलिया में रखना चाहिए। तो अब ये साइंटिस्ट के लिए कंफ्यूजन की बात थी कि आइदर यूग्लिना को हम एनिमिलिया में रखें या प्लांटी में रखें। तो इसके लिए उनको इस सिस्टम को रिजेक्ट करके नए सिस्टम पर काम करना पड़ा, जो कि नेक्स्ट हमारे पास था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है 3 किंगडम के, इसमें 3 किंगडम होंगे। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था, उसने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, 1866 में, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था। तो वो अर्नेस्ट हैकेल साइंसदान था जिसने 1866 में इस पे काम किया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर 3 किंगडम्स। ठीक है, वो किंगडम कौन कौन से हैं? जैसा कि प्लांटी और एनिमिलिया तो हम 2 में ही पीछे पढ़ के आए हैं। जो नया 3 किंगडम और तीसरा किंगडम नया आया था उसका नाम था प्रोटिस्टा। अब ये जो प्रोटिस्टा नया किंगडम आया था,
था इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए थे? प्रोटिस्टा में यूग्लिना और बैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए थे, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। जैसा कि पहले तो बैक्टीरिया को प्लांटी में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया। ठीक है, अब ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया, थोड़ी सी कमी आ गई। वो कमी क्या थी कि ये सिस्टम जो है इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस को क्लियर नहीं किया। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ये फंजाई और प्लांट्स जो हैं ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसा कि हमने फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा था, अब यहाँ पे फंजाई और प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किस करैक्टर्स की बिना पे डिफरेंट होते हैं ये बॉक्स में दिया गया है कि जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो अपनी फूड कैसे लेते हैं और सेल वॉल कंपोजिशन उनकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है उसके बारे में देखते हैं। तो फंजाई की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड अब्जॉर्प्शन के जरिए लेते हैं, जड़ों के जरिए जज़ब करते हैं अपनी फूड को, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए फंजाई और प्लांट ये दोनों तो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। दूसरी बात हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन की, उनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी है। फंजाई की सेल वॉल एक मटेरियल है जिसका नाम है काइटल, उससे बनी है, जबकि प्लांट की सेल वॉल एक मटेरियल है जिसका नाम है सेलुलोज। अब देखें ये टेबल एक्सप्लेन कर रहा है कि फंजाई और प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम फंजाई और प्लांट को एक ग्रुप में किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक इसमें इस कमी को फील किया गया, जिसकी वजह से भी इससे भी नेक्स्ट काम किया गया कि हमारे पास प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया इन सब के लिए सेपरेट किंगडम होने चाहिए, जो कि नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखे गए थे। ये हमने आज 2 किंगडम पढ़े हैं, 2 किंगडम एंड 3 किंगडम। ओके, अल्लाह हाफिज़।